तो देखो आज हम लोग ना एन्युटी मेथड देख लेते हैं। पहले एन्युटी मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एक मेथड है, ठीक है। और इस मेथड में इंटरेस्ट को भी कंसीडर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एलिमेंट है इसको भी इसमें ना लिया जाता है। मतलब क्या, मतलब हम लोग यदि एसेट्स में इन्वेस्ट ना करके, एसेट में तो पैसा लगता है ना, एसेट यदि परचेज करोगे तो उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना होगा ना, पैसा लगाना होगा। एसेट में यदि पैसा नहीं लगा के ना हम लोग वही पैसा यदि कहीं रख देते, कहीं दूसरा जगह इन्वेस्ट कर देते, बैंक मान लो फिक्स डिपॉजिट कर देते, ठीक है, या कहीं इन्वेस्ट कर देते, शेयर में इन्वेस्ट कर देते, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देते, तो इंटरेस्ट मिलता ना, ठीक है। जो हम लोग ऐसे में पैसा लगाते उसमें पैसा फंस जाता है, ठीक है। तो हम लोग यदि वही पैसा दूसरा का इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट मिलता। तो एन्युटी मेथड में ना इंटरेस्ट एलिमेंट को लिया जाता है, माने इसमें इंटरेस्ट भी, ठीक है, इंटरेस्ट भी इसमें कंसीडर किया जाता है। समझ में आ रहा? देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, दिस इज ए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। आउटले माने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कैपिटल जो आउटले हुआ, कैपिटल जो मेरा चला गया। एंड 6 टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज वेल एज द इंटरेस्ट लॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। बात समझ में आ रहा? तो इसमें वैल्यू ऑफ एसेट का तो डेप्रिसिएशन किया ही जाता है, प्लस जो तुम्हारा इंटरेस्ट का लॉस हुआ, ठीक है, वो भी इसमें चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन के साथ साथ। इंटरेस्ट का इनकम जो तुम्हारा लॉस हुआ उसको भी इसमें रिकवर किया जाता है एक्चुअली। बात समझ में आ रहा? देखो तो ये सब जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो हम लोग एंट्रीज देखते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो एंट्री देखो, पहले ये एंट्रीज देखो, रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज, रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज। देखो फर्स्ट एंट्री, जर्नल एंट्रीज सब समझ लो, ऐसे याद हो जाएगा। और एक अभी क्वेश्चन बता देंगे, बस हो जाएगा। देखो, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। मतलब देखो क्या, देखो एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, माने इंटरेस्ट इसमें ना हम लोग लेंगे, इंटरेस्ट ना इनकम, इंटरेस्ट यहाँ इनकम है। क्यों इनकम है, समझ में आ रहा? यदि हम लोग एसेट में पैसा नहीं लगा के, एसेट में यदि इन्वेस्ट ना करके दूसरा कहीं पैसा लगाते तो इंटरेस्ट मिलता ना, इंटरेस्ट मेरा इनकम होता। तो हम पैसा लगाएं एसेट में तो एसेट से भी हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इस मेथड में। इसीलिए, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, माना इंटरेस्ट यहाँ लिया जाता है एसेट से। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट देखो क्रेडिट क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट इनकम है इसीलिए। और ये इनकम कहाँ से मिलना चाहिए? एसेट से। हम एसेट का दाम को बढ़ा देंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट मेरा इनकम है। बात समझ में? यदि हम दूसरा कहीं भी पैसा लगाते तो इंटरेस्ट मिलता ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट होता, तभी तो बैंक अकाउंट नहीं हो रहा, पैसा आ तो नहीं रहा ना, हम लोग एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, और ये इनकम है इसीलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री समझ में आया? ठीक है। हाँ, एसेट खरीदने का एंट्री तो वही होगा, एसेट परचेज करने का एंट्री वही होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो हम लोग नहीं सीख रहे हैं अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? एन्युटी मेथड से रिलेटेड एंट्रीज। एन्युटी मेथड में ना इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है एसेट्स में, उसका एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है हम लोग के लिए? इनकम। इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे, समझ में आ रहा है? यदि एसेट में पैसा नहीं लगा के दूसरा कहीं पैसा लगाते तो इंटरेस्ट मिलता ना, इसीलिए। सेकंड देखो, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एसेट पर क्या चार्ज करना? डेप्रिसिएशन। उसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री वही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन खर्चा है, टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, अभी हम लोग प्रोविजन नहीं सीखे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। एसेट हम लोग एसेट करते हैं अभी, टू एसेट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये कौन चीज़ का? एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, ये तो जानते हो पहले से तुम लोग। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर, फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन यदि हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ईयर एंड में। डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, उसका एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी जानते हो तुम लोग। ये देखो न्यू एंट्री, न्यू एंट्री ये दो टो हो रहा,
ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 4 नंबर। देखो इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट क्या था हम लोग के लिए? इनकम। इंटरेस्ट क्या था? इनकम था ना। तो इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में यदि ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ देखो क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में? एंट्री दीज 2 एंट्रीज आर न्यू। ये 2 एंट्री, ये तो जानते हो पहले से तुम लोग, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। देखो एक उदाहरण देख लेते हैं, इसका तुम लोग क्वेश्चन लगा देना। मैं क्वेश्चन नंबर, ये ICAI का, ठीक है, मटेरियल से पढ़ा रहे हैं। ICAI का है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का है, ठीक है, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ए लीज इज परचेज्ड, एक लीज लिया गया। लीज भी क्या है? एसेट है। लीज परचेज किया गया कब? ऑन 1 अप्रैल 2012 को, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए परचेज हुआ। कौन साल के लिए परचेज हुआ? 4 साल के लिए। कितना कॉस्ट है उसका? तो 2 लाख। कितना कॉस्ट है? 2 लाख रुपया में एक लीज लिया गया। कौन साल के लिए? तो 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। इट इज प्रोपोज टू डेप्रिसिएट द लीज बाय द एन्युटी मैथड चार्जिंग 5% इंटरेस्ट। क्या प्रोपोज किया गया कि भाई डेप्रिसिएशन चार्ज करो उसमें, एन्युटी मेथड में, ठीक है। चार्जिंग 5% इंटरेस्ट, 5% उसका इंटरेस्ट भी, उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। 5% इंटरेस्ट का रेट है। ए रेफरेंस टू द एन्युटी टेबल। अच्छा देखो एन्युटी टेबल में ना, सॉरी एन्युटी मेथड में ना एक एन्युटी टेबल बोल के कुछ दिया हुआ रहेगा, मैंने 1 रुपया का एन्युटी दे देगा। एन्युटी देखो, ए रेफरेंस टू द एन्युटी टेबल सोज दैट टू डेप्रिसिएट ₹1, 1 रुपया यदि हमको डेप्रिसिएट करना है एन्युटी मेथड में 4 साल के लिए 5% इंटरेस्ट में, तो 1 मस्ट राइट ऑफ ए सम ऑफ ₹0.282012, ठीक है, मतलब इतना रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, ठीक है। मैंने 1 रुपया यदि तुमको डेप्रिसिएट करना है, मैंने एसेट का दाम यदि 1 रुपया हो, ठीक है, हाँ, एसेट का लाइफ कितना बोला? 4 ईयर्स बोला नहीं? हाँ, लीज का लाइफ है 4 ईयर्स, 4 साल तक। तो हर साल तुमको इतना रुपया रखना होगा डेप्रिसिएशन। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 0.282012 इज द अमाउंट ऑफ व्हाट? डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये क्या? 1 रुपया यदि एसेट का दाम हो, 1 रुपया यदि एसेट का दाम हो, तो हर साल तुमको डेप्रिसिएशन ये चार्ज करना होगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम लोग का देखो एसेट का दाम कितना है? 2 लाख। 2 लाख का एसेट का, 2 लाख एसेट का दाम है, तो उसके लिए कितना डेप्रिसिएशन तुमको चार्ज करना होगा बताओ हर साल? तो 2 लाख से गुना कर देंगे। 1 रुपया यदि एसेट का दाम हो तो इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करना हर साल, 0.282012। हम लोग को देखो 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख रुपया एसेट को, 2 लाख रुपया जो एसेट का दाम है उसको डेप्रिसिएट करना है, तो उसके लिए हर साल हम लोग को कितना रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा? देखो यहाँ निकाल लिया, ये आंसर का पार्ट है एक्चुअली। टू राइट ऑफ ₹2 लाख, 1 हैज टू राइट ऑफ एवरी ईयर। 2 लाख यदि हमको राइट ऑफ करना है, 2 लाख का यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करना, 2 लाख जो एसेट का दाम है उसका यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन हम लोग को राइट ऑफ करना होगा? तो 0.282012 इंटू 2 लाख, ये देखो 0.282012 इंटू ₹2 लाख, मैंने हर साल हमको डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 56,402 रुपया 40 पैसा। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये आंसर का पार्ट एक्चुअली, क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आंसर में हम लोग को निकाल लेना होगा। बोलोगे यहाँ का है लिख दिया, इलास्ट्रेशन बोल के लिखा ना, उदाहरण है समझाने के लिए। अभी क्वेश्चन देंगे तुम लोग को, उसमें पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन रहता है। ये नहीं रहता, सिर्फ ये गुना करके निकाल लेना होगा और कुछ नहीं। देखो रिक्वायर्ड सो द लीज अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, ऑल्सो द रेलिवेंट एंट्रीज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लीज अकाउंट बनाने बोला, समझ में? लीज मतलब एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट बनाना। देखो कैसे बनाया है, देखो सॉल्यूशन, देखो लीज अकाउंट, ठीक है। तो लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अप्रैल 1 को परचेज किया गया, लीज खरीदा गया, तो लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो जानते हो तुम लोग एसेट परचेज करने का एंट्री, समझ में आ रहा? मार्च 31 को देखो, 31 मार्च मतलब ईयर एंडिंग को, ईयर एंडिंग को क्या करना होगा? टू इंटरेस्ट, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी हम लोग देखे थे ना, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ था? देखो क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट का रेट था 5%, 5% इंटरेस्ट का रेट। देखो यहाँ इंटरेस्ट का 5% रेट दिया हुआ है ना, तो इंटरेस्ट चार्ज होता है इस पर। ये जो एसेट का दाम है ना 2 लाख, 2 लाख का 5% इंटरेस्ट चार्ज करो। 2 लाख का 5%, 5%, 2 लाख का 5%, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? 10,000। उसका एंट्री क्या हुआ? लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी हम लोग देखे थे इंटरेस्ट का एंट्री, वो एंट्री सब तुम लोग देख लेना, ठीक है, हाँ वीडियो से ही देख लेना, मैंने वीडियो से लिख लेना, देख लेना नहीं, लिख लेना,
लिख भी लेना, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब? मार्च 31 को ही डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या एंट्री होगा बोलो? माई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज अकाउंट। हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा? 56,400 हर साल, ठीक है। ये हम लोग निकाल लिए थे ना गुना करके, 2 लाख गुना ये जो एनुइटी दिया हुआ इससे गुना कर देंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा था? 56,402 रुपया 40 पैसा। हर साल 56,402 रुपया 40 पैसा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर साल। देखो सेकंड ईयर में भी देखो, थर्ड ईयर में भी देखो, फोर्थ ईयर में भी देखो, हर साल डेप्रिसिएशन उतना ही चार्ज होगा। तो क्या क्या होगा समझ में आ रहा? फर्स्ट ईयर में 2 बैंक खरीदने का एंट्री, फिर 2 इंटरेस्ट होगा ईयर एंडिंग को, और खरीदा गया अप्रैल 1 को, ठीक है, एक ही दिन नहीं, सेम डे को चार्ज नहीं हो रहा है। ये मार्च, ये अप्रैल 1, ये मार्च 31। डेप्रिसिएशन भी चार्ज कब होता है? ईयर एंडिंग को, तो बाय डेप्रिसिएशन मार्च 31 को होगा। और यहाँ मार्च 31 को ही बाय बैलेंस सीडी कर देना, इधर जोड़ लेना और इधर बैलेंस निकाल देना, समझ में आ रहा? फिर उसको बीडी कर लेंगे। अब 13-14 आ गया, ये 12-13 का हो गया, 12-13। अब 13-14 को क्या करेंगे? जो बाय बैलेंस सीडी था उसको बाय टू बैलेंस बीडी कर लेंगे, पहले जितना भी सीडी था बीडी कर लिए। अब देखो इंटरेस्ट फिर हम लोग को मार्च 31 को अलाउड करना होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 5%। किसका? इसका, ये जो अमाउंट आया ना बीडी, इसका 5%। फिर डेप्रिसिएशन उतना ही होगा, डेप्रिसिएशन सेम हर साल। फिर बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे, फिर उसको बीडी करेंगे, फिर टू इंटरेस्ट, फिर बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैलेंस सीडी, बस ऐसी हम लोग को एसेट अकाउंट बनाना होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जाता, और जो इंटरेस्ट चार्ज, देखो इंटरेस्ट हम लोग जो फर्स्ट ईयर में लिए 10,000, तो इसका देखो एंट्री हो जाएगा बाय इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या ट्रांसफर होगा? बाय इंटरेस्ट, और इधर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ टू डेप्रिसिएशन, बाय इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन हर साल, ठीक है। 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। दिस इज एन्युटी मेथड। ऐसे एन्युटी मेथड का क्वेश्चन, ठीक है, होता है। एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट एलिमेंट को भी लिया जाता है, और इस तरह से हम लोग एसेट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तुम लोग अभी क्वेश्चन हम, ठीक है, जो सेंड करेंगे वो भी तुम लोग देख लेना।